देश के कई राज्यों में कोरोना से हालात बिगड़ने लगे हैं और अब सख्ती भी बढ़ा दी गई है। और हम आपको देश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देश के 5 अलग अलग राज्यों और शहरों की यह तस्वीर, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, वाराणसी और भोपाल की यह तस्वीर देखिए। और अब सख्ती का असर, सड़कें सुनसान हैं जबकि कई जगह बाजार पूरी तरह से बंद हैं। सड़कों पर निकलने वाले लोगों की पुलिस ने जांच पड़ताल की है और बाहर निकलने की वजह उनसे पूछी जा रही है, क्योंकि कोरोना अब बेकाबू होता चला जा रहा है और इसीलिए ये सख्ती बढ़ानी पड़ रही है ताकि लोगों की जान सलामत रह सके। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई। देश में कोरोना दिन ब दिन बेकाबू होता चला जा रहा है। हर दिन रिकॉर्ड संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़े जिस तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं वो डराने वाले हैं, लेकिन हमारा मकसद डराना नहीं, कोरोना को हराना है। और इसलिए हम आपको सजग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पिछले 24 घंटे के भीतर ही देश में 2,61,500 नए मामले सामने आए हैं और यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में 24 घंटे के भीतर लोग कोरोना पॉजिटिव होकर सामने आए। 2.5 लाख से ज्यादा तादाद एक दिन के भीतर पहली बार। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ते चला जा रहा है। पिछले 24 घंटे में ही कोरोना की वजह से 1,501 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसीलिए ये आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो लापरवाही बरत रहे हैं, कम से कम इन आंकड़ों को देखकर वो जागें, सचेत हों, सावधानी बरतें, क्योंकि इस वक्त सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है इस महामारी से बचने के लिए। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा है और जैसे जैसे कैलेंडर में तारीख बदलती जा रही है, ये कोरोना का ग्राफ और ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। और आज तो इस कोरोना ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2.5 लाख से ऊपर 24 घंटे के भीतर कोरोना के मरीज पाए गए हैं देश में। लेकिन अगर शहरों की बात करें तो दिल्ली शहर ने देश के दूसरे शहरों को पीछे छोड़ दिया है कोरोना के मामले में, और कोरोना का ग्राफ दिल्ली शहर में सबसे ऊपर। लेकिन अब सख्ती बढ़ा दी गई है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने भी जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास कुछ पुलिस वाले वहां आने जाने वालों की गाड़ियां रोक रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि बाहर निकलने की वजह क्या है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। किस तरह का अभियान वो यहां चला रहे हैं, पुलिस अधिकारियों से जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ने। रविवार के दिन भी जो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू वो लगा हुआ है और दिल्ली पुलिस सड़कों पर है। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी ईस्ट दीपक यादव साहब हैं। सर, किस तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं आप कि लोग जो है वो कोविड नियमों का उल्लंघन ना करें? हम लोग यहाँ पर, ये समस्तपुर पिकेट है हमारा। कल यहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब भी आए थे, यहाँ पर खुद एरिया में निकलकर वो भी चेकिंग कर रहे हैं। तो हम लोग तकरीबन इलाके में 60 के करीब पिकेट्स हमने लगाए हुए हैं। और इसके अलावा हमारे ERVs, QRT और जो मोटरसाइकिल्स हैं, इसके अलावा जैगुआर पेट्रोलिंग, जो हम एंटी स्नैचिंग हमारी पेट्रोलिंग होती है, उसको भी हम इसी काम में यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब के सबको यूज़ करके हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जो DDMA का ऑर्डर है इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। जो इनर एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारी पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल से हो रही है। जो लोग पार्क में जाते हैं, जो अपने डॉग को वॉक कराने के लिए ले जाते हैं या खुद वॉक करने जाते हैं, उन सब से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनको समझा बुझा के अंदर कर रहे हैं। और साथ साथ जहाँ पर जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। सर, जाहिर तौर पर जिस तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है, जो लोग रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट या बस स्टैंड से आ रहे हैं उनकी चेकिंग होने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस फ्रंट लाइन में रहती है। सर, तो आप लोग अपने डिपार्टमेंट, अपने महकमे की सुरक्षा के लिए भी क्या तैयारियां कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम लोग इनको चेकिंग करने के बाद ये सुनिश्चित करने के बाद कि टिकट है, उसके बाद इनको जाने देते हैं। जो स्टाफ हमारा है उनको एक तो हमने ये बता रखा है कि वो ग्लव्स पहनकर ही चेकिंग करें और फेस शील्ड रखें, जिससे जो कांटेक्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके। और इस तरह की सख्ती देश के अलग अलग शहरों में, इलाकों में देखने को मिल रही है। मुंबई में क्या हाल है बताने के लिए हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और दिल्ली में मौजूद हैं आनंद तिवारी। आनंद, अब से कुछ देर पहले ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से आपने बातचीत की है, लेकिन क्या कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि इतनी सख्ती के बावजूद कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं, बहाने बनाकर सड़क पर बेवजह निकल रहे हैं?
जी देखिए प्रशांत, मैं आपको कनॉट प्लेस की सीधी तस्वीर दिखाता हूं। आप देखिए ये पुलिस की पहले की हाथ में ग्लव्स हैं और ऊपर बाकायदा फेस शील्ड है। और हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी नई दिल्ली है खुद यहाँ पर, जो कमान संभाले हुए हैं जिले की, और यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि लोग कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। सर, एक अच्छी चीज देखी कि यहाँ पर इस तरह के जो आपने पंपलेट है उस पर लिखा रखा है कि कृपया अपना पास दिखाएं ताकि पुलिसकर्मी संक्रमित ना हो। हमारी कोशिश यही है कि हमारे लोग भी जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन करें, अपना मास्क पहने, फेस शील्ड लगाएं, ग्लव्स पहने, उचित दूरी बनाए रखें। अगर खुद हम ये चीज़ों का पालन करेंगे तो लोगों में भी अच्छी अवेयरनेस ला पाएंगे। तो इसी तरह के लिए हम नए नए इनोवेटिव तरीकों की कोशिश कर रहे हैं ताकि पब्लिक में जो जागरूकता आए और लोग जो है कोरोना की बीमारी से लड़ सकें। सर, चालान भी काटे जा रहे हैं, सख्ती से निपटा जा रहा है जो लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप है हमारा अवेयरनेस क्रिएट करना। अगर कोई नहीं मानता है तो उस पर जो मुनासिब लीगल एक्शन बनता है वो हम लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल प्रशांत, ये डीसीपी नई दिल्ली थे इस सिंगल, और यहाँ पर देखिए तमाम जो फोर्स है, तमाम एसएचओ हैं और दूसरे पुलिसकर्मी हैं, वो बाकायदा जो भी लोग यहाँ से कनॉट प्लेस से आ जा रहे हैं उनकी चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन नई दिल्ली का पास में है। काफी जो पैसेंजर्स हैं वो दिल्ली आ भी रहे हैं और दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो बाकायदा उनकी टिकट चेक हो रही है और उसके बाद ही उन्हें आने जाने दिया जा रहा है कहीं। और ये सख्ती बरती जा रही है ताकि लोगों की ही जान की हिफाजत हो सके। और ये सिर्फ दिल्ली